हेलो फ्रेंड। चलो आज हम आपको भारत में चट्टानों विश्व में चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानों की क्या विशेषताएं होती हैं और इनका क्या महत्व है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, चट्टान क्या होती है? चट्टानें पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली पदार्थों से निर्मित होती है। चट्टानें चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं दोस्त मित्र। चट्टान तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होता है अपना प्राथमिक चट्टान है। प्राथमिक जो पहले बनी उन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन प्राथमिक चट्टानों को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय। और दूसरी होती है अपनी द्वितीयक चट्टान है। द्वितीयक चट्टानों को हम अवसादी चट्टान भी बोल सकते हैं मित्र। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। वो मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगा कि आग्नेय क्यों इन्हें कहते हैं, इन्हें परतदार क्यों कहते हैं, तो द्वितीयक क्यों कहते हैं। तो तीसरी होती है अपनी मिश्रित चट्टान। मिश्रित यहाँ पे कायांतरित चट्टान बोलते हैं, इसे रूपांतरित बोल देते हैं, रूपांतरित चट्टान बोल सकते हैं। आपको पता होगा बच्चों, इस हमारी पृथ्वी प्रारंभ में पृथ्वी हमारी इस प्रकार थी। और पृथ्वी पे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें पृथ्वी को क्या है, पृथ्वी के चारों ओर जल ही जल था, इसे पैंथालस सागर कहते थे। और इस पृथ्वी का एक स्थल भाग था जिसको क्या कहते थे, बेंजिया महाद्वीप कहते, क्या बेंजिया महाद्वीप बोलते थे। इसी प्रकार थोड़े समय के पश्चात बेंजिया महाद्वीप का भी विभाजन हुआ, जिसमें ऊपर आपका उत्तरी भाग अंगारा लैंड हुआ, दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ। जिसे गोंडवाना लैंड हुआ, इन दोनों के मध्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा चंद्रमा के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक प्राकृतिक स्थलाकृति के कारण, इन दोनों में मध्य में क्या हुआ, जो एक दूसरे से दूर उठने लगे, इसके कारण पैंथालस सागर का जल इसमें भर गया। इसको क्या कहते लगे, इसे टेथिस सागर कहने लगे, टेथिस सागर। लेकिन भूषण नीति के कारण इसके दोनों एक दूसरे के पास आने लगे, वह बिखरने लगे, जिसके कारण टेथिस सागर पैदा हुआ। आपको थोड़ा इस कहानी के पश्चात थोड़ा इधर ले चलते हैं कि इस चट्टानों का निर्माण भी कैसे हुआ। सबसे पहले देखो, आपको पृथ्वी की संरचना पता हो। पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। पृथ्वी की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि सबसे पहले पृथ्वी में क्या होता है, आंतरिक भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, और एक मध्य का भाग होता है, और सबसे बाहर होता है भूपर्पटी। से भूपर्पटी होती है। मध्य के भाग को क्रोड बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक भाग। क्या होता है, आंतरिक भाग। तो समझो, देखो सबसे आंतरिक भाग में क्या पाया जाएगा, अपना लोहा पाया जाएगा और निकेल पाया जाएगा। लोहा निकेल। और मध्यवर्ती भाग में क्या पाया जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे बाहरी भाग में सिलिका और एल्युमिनियम। तो आपको पता होगा रेत पाया जाता है, सिलिका सैंड रेती तो पाया जाता है, सबसे बाहरी भाग में रेत पाया जाता है। ऐसे ही बच्चों, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे कई प्लेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लेट पाई जाती है, प्लेट। आपको पता होगा कि जैसे इंडो एशियन प्लेट, ये यूरोपियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट पाई जाती है। इसे प्लेट, बड़ी प्लेट 7 पाई जाती है अपनी पृथ्वी पे। बड़ी प्लेट है 7 पाई जाती है, 3 4 5 6 7 प्लेट पाई जाती है। अब तुम्हें पता होगा पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म भाग है, बहुत कठोर द्रव द्रव के रूप में गर्म पाया जाता है। जिस द्रव भाग का नाम क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, यहाँ पे मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा, मैग्मा से युक्त भाग होता है। यहाँ पे देखो, ये कठोर भाग हुआ, कठोर एक कौन सा भाग हुआ, स्थल भाग है। प्लेट, ये अपनी जो प्लेटें हैं ये स्थल भाग का निर्माण करती हैं। जैसे मैग्मा हुआ अपना, ये मैग्मा है। मैग्मा ये एक तो मजबूत मंडल हुआ, अपना स्थल मंडल हुआ। इसी कौन सा मंडल हुआ है, दुर्बल दुर्बल हुआ ना, दुर्बल पिघला हुआ मैग्मा द्रव अवस्था में पाया जाता है, दुर्बल का मंडल। ये स्थल मंडल है, इसकी ऊंचाई पाई जाती है पृथ्वी की सतह से लेकर
100 मीटर तक, 0 से लेके 100 किलोमीटर तक। तो मैग्मा की मोटाई पाई जाती है 100 से लेके 300 मीटर तक, 300 किलोमीटर तक। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जिसमें विशेषकर ये निकेल और अपना लोहा पाया जाता है। जैसे ही अब देखो, अभी ये जितनी प्लेट हैं जो कि गति करती है, मैग्मा मैग्मा ये एज इट, ये मानो कि समुद्र होता है, इस समुद्र में से कोई चीज होती है, समुद्र में कोई जहाज होता है जो ऊपर नीचे उठता है। इसी प्रकार प्लेटें भी हैं, उस जहाज की भांति इधर उधर ऊपर नीचे उठती हैं। यदि ये प्लेट इधर गई, ये प्लेट इधर गई, तो इन दोनों के मध्य में ये मैग्मा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं? प्रेशर जनरेट होगा इन दोनों के मध्य, तो प्रेशर जनरेट होगा तो इनसे जो बाहर निकलेगा पृथ्वी की सतह से, कोई बाहर भी निकल जाएगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर निकलेगा, जो कि चट्टानों के निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। सबसे पहले तो भूकंप आएगा यहाँ पे धीरे धीरे, उसके पश्चात ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। तो इसको आपको पता समझ में आया होगा कि चट्टान निर्माण कैसे हुआ, कि प्लेटों के गतिकरण। गति 3 टाइप से होती है अपनी। एक तो जो प्लेटें एक दूसरे के पास पास आए, जिसे अभिसरण गति कहते हैं। फिर दूर चली जाए कि प्लेट इधर जाए, ये प्लेट इधर जाए, तो मैग्मा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके पश्चात इसे अभिसरण, इसे अवसारी गति कहते हैं। इसे अपसरण गति, इसे अभिसारी गति कहती है। कुछ प्लेट ऐसी होती है, कोई नीचे जा रही, को ऊपर जाती है, उसे कौन सी प्लेट गति कहते हैं? समांतर गति कहते हैं। अब उसके पश्चात आपका ये हुआ। अब देखो चट्टानें बनी। अब देखो चट्टान 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक चट्टान है, ये चट्टान देखो सबसे पहले मैग्मा आया अपना, पृथ्वी से मैग्मा निकला है। कितना, थोड़ा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे।